जीवे जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। उसी में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। 14 अगस्त के हवाले से स्पेशल शो हमारे स्पेशल हीरो के साथ, वाइस के साथ। ये हमारे पाकिस्तानी कौम के लिए और मसीही कौम के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि इस दफ़ा फिर वाइस ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया और हम इससे पूछेंगे। और जब इन्होंने टेलीफोन करके हमें बुलाया नेशनल न्यूज़ की टीम को, तो जब हम उनके घर पे पहुंचे तो आगे इन्होंने सेलिब्रेशन करने के लिए 14 अगस्त की केक भी रखा हुआ है। तो नाज़रीन केक कटिंग भी करेंगे और वाइस के साथ गपशप भी करेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी वाइस, क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वाइस, वह फिर आपने एक नया रिकॉर्ड बना लिया। जी 5000 मीटर तक तो मैं चला गया हूँ। अच्छा। और अब मैंने 6000 भी जाना है। वाह जी और वाह। बस प्रे करना, क्योंकि हर चीज़ प्रे के बगैर हो ही नहीं सकती है। ये बात नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हमारे मसीही कौम का जो हीरो है वाइज, ये अपने ईमान के साथ मिलकर एक मजबूती से हर जो है मुकाबले को कर रहा है, सर कर रहा है पहाड़ी को। और ये बड़ी ही फ़ख्र की बात है। वाइज, पिछले साल जब हम आए थे तो आप 10 साल के थे, इस दफ़ा 11 साल के हैं, एक नया रिकॉर्ड बना दिया। तो मुझे लग रहा है कि हर एक साल के बाद आपकी उम्र भी बढ़ती जाएगी और आप खुदावंद के फजल से नया रिकॉर्ड भी बनाते जाएंगे। ये तो खुदा की जैसी मर्ज़ी होएगी वैसे ही बनेगा, क्योंकि अगर मैं हर साल चला जाऊँ तो अगर मौसम वगैरह ख़राब हो जाए हम उसकी वजह से वापस आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उसकी वजह से हम वापस आ सकते हैं। जब तक खुदा नहीं चाहेगा या खुदा हमारे साथ नहीं होगा तब तक नहीं हम कर सकते। वेरी गुड। तो नाज़रीन हमारे साथ वाइस के वालिद साहब भी मौजूद हैं, डैड उनके। हम इनसे पूछेंगे कि ये इस दफ़ा अपने बेटे को जो लेके गए तो वो वहाँ पर क्या मुश्किलात सामने आई। जी सर, क्या हाल चाल है आपका? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि शिगर में कौन सी पहाड़ी जिसको आपने सर किया है इस दफ़ा वाइस ने? शिगर में एक माउंटेन है 6040 मीटर का, उसका नाम है कुसरगंग। ठीक है। और हमने उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की और हम 5000 मीटर तक गए हैं। और उसके बाद जब हम कैंप 1 पे थे तो कैंप 1 की रात हम वहाँ पे थे, तो रात को 2 दफ़ा अवालांच आया। तो हमने उस रात को, जो कमिंग नाइट है, हमने समिट पुश करना था। तो जब मैं रात को, जब भी ये मेरे साथ होता है, मैं हाई एल्टीट्यूड पे जब भी होता हूँ तो मैं सोता नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे हर वक्त इस पे नज़र रखनी पड़ती है। अगर मैं सोया हूँ तो वो टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए सोऊंगा, माइंड मेरा जाग रहा होता है, मैं दोबारा से जागता हूँ, मैं इसको देखता हूँ कि कोई मौसम इफ़ेक्ट तो नहीं कर रहा इस पर, कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं नज़र आ रही इसमें। तो मैं मेंटली तौर पे जाग रहा होता हूँ। तो रात को 2 बजे के करीब जो है एक पहला छोटा सा अवालांच आया, उसकी आवाज़ मुझे आई और मैं उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है। 4 बजे के करीब दोबारा जो है बर्फ़ टूटी है और वो काफ़ी देर तक वो जो है उसकी आवाज़ आती रही, जिसका मतलब ये था कि ऊपर जो है हमने समिट पुश रात को इसलिए करनी है कि रात को बर्फ़ नहीं टूटती। ठीक है। सूरज नहीं होता और सूरज की वजह से बर्फ़ पिघलती है। जब बर्फ़ पिघलती है तो वो कमज़ोर हो जाती है और उस वक़्त जो है बर्फ़ के टूटने का ख़तरा होता है। रात को समिट पुश हम इसीलिए करते हैं कि रात को बर्फ़ नहीं टूटेगी। हम 5 लोग थे, वाइस था, मैं था, हमारे साथ 3 हाई एल्टीट्यूड पोर्टर थे जो कि हमारी रहनुमाई के लिए थे। ठीक है। जिन्होंने हमारा रास्ता बनाना था। तो जब रात को 2 दफ़ा इस तरह से बर्फ़ टूट गई है तो मैंने फिर अपने गाइड से बात की कि 2 दफ़ा जो है बर्फ़ टूट चुकी है, अभी तो ये ऊपर कोई वज़न भी नहीं है तो टूट रही है। ठीक है। और जब हम 5 लोग रस्सियाँ लगा के बर्फ़ के ऊपर चढ़ेंगे तो बर्फ़ के ऊपर वज़न पड़ना है, तो उस वक़्त क्या सिचुएशन होगी। तो मुनासिब यही है कि हम इस एक्सपीडिशन को यहीं पे क्लोज़ कर दें। ज़िंदगी है तो हम एक्सपीडिशन दोबारा भी कर लेंगे। अगर हम 5 में से एक की भी यहाँ पे ट्रेजेडी हो जाती है या किसी भी वजह से कोई भी नुकसान हो जाता है, जानी नुकसान हो जाता है या किसी एक जिस्म के किसी हिस्से का नुकसान हो जाता है, तो क्या फ़ायदा उसका, जब पहाड़ हमको बता रहा है कि अभी उस पर मेरे ऊपर ना चढ़ा जाए। ठीक है।
तो फिर मैंने मुनासिब समझा कि हम लेकिन फिर भी अगर इसकी उम्र की अगर बात करें तो इस उम्र में भी 5000 फीट की बुलंदी पर जाना ये भी एक नया रिकॉर्ड है मेरे लिए। मैं और तीनों हाई एल्टीट्यूड पोर्टर तीनों ही तजर्बाकार बंदे। ठीक है। और मतलब ये है कि मैं खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने इसको इतना रेडी कर दिया हुआ है, तैयार कर दिया हुआ है फिज़िकली कि 5000 मीटर की बुलंदी पर रात गुजारना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है। जहाँ पे शदीद तेज़ हवाएं और आपको हमारा जो कैंप और हमारे जो स्लीपिंग बैग थे जी, वो इस तरह से गीले थे ऊपर से जैसे कि ऊपर पानी फेंका होता है। ठीक है। आप अंदाज़ा लगा लें कि इस तरह का वो पैराशूट की वो जो है कैंप होते हैं उसमें से सर्दी अंदर आके, और ये जो मेरी मूछें हैं इसके ऊपर बर्फ़ थी। ठीक है। मतलब अब मुंह तो बाहर निकालते हैं ना, तो अब वाइस तो सोया हुआ था और मैं जो था मतलब मैंने ऐसे हाथ मेरा लगा तो मैंने देखा कि वो तो सारे का सारा गिला है, और जब मैंने शीशे में देखा तो यहाँ पे हल्की हल्की बर्फ़ थी और कैंप जो था बाहर से मुकम्मल तौर पे बर्फ़ से भरा हुआ था। मतलब ये है कि रात के वक्त जो है शदीद सर्दी होती है, बर्फ़ जो होती है -10 पे जमना शुरू होती है। तो इस दफ़ा टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर नोट नहीं किया। अच्छा। लेकिन ये है कि बर्फ़ बाहर जमी हुई है, इसकी मतलब ये है कि -10 से ऊपर था, मतलब वो -10 से ऊपर था वो। तो इस दफ़ा भी आप गए, तो बजट क्या आता है आपका? बजट जो है ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है। मैं ऐसे किस तरह से करता हूँ ये मैं खुद मैनेज करता हूँ। मैं अपनी लग्जरीज़ को पीछे छोड़ के, ठीक है, और मैं अपनी लग्जरी लाइफ को, अपनी फैमिली की लग्जरी लाइफ को पीछे छोड़ के तो मैं इन एक्सपेंस को जो है मीट करता हूँ। ठीक है। आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, और मैं अपने बहन भाइयों को ये बताना नहीं चाहता हूँ कि इसके कितने एक्सपेंस आते हैं, क्योंकि मैं किसी को डिसहार्ड करना नहीं चाहता हूँ। अगर कोई आना चाहता है और वो करना चाहता है तो वो सिर्फ कदम आगे बढ़ाए। खुदा रास्ते बनाएगा, खुदा यहोवा यरी प्रोवाइडर है, वो प्रोवाइड करेगा। और हर जो भी मतलब हम जब खुदा के हुज़ूर बैठ जाते हैं तो वो हमें हमारे लिए मुहैया करता है। तो ये है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन खुदा पूरा करता है। लेकिन आपका जो मकसद है अपने बेटे को इस तरह रिकॉर्ड बनाने का, तो क्या ये जिस तरह उम्र बढ़ती जाएगी तो क्या ये रिकॉर्ड इस तरह खुदा उनके फजल से बढ़ते जाएंगे? अगर ये खुदा की मर्ज़ी होगी तो ठीक है। क्योंकि देखें कि ये माउंटेन पे चढ़ना जो है ये इंसान के अपने बस की बात नहीं है। ठीक है। अगर खुदा की तरफ से इजाज़त नहीं, मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरा तो ईमान खुदा पे है, इस तरह लेकिन गैर मसीही भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर नेचर इजाज़त नहीं देती है तो हम पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते हैं। नेचर का मतलब खुदा इजाज़त नहीं देता है तो पहाड़ पे नहीं चढ़ा जा सकता। और अगर हम नेचर के साथ ज़िद लगाते हैं तो नेचर बंदे को ख़त्म कर देती है। अभी पिछले दिनों में अली सतपारा साहब का बहुत बड़ा इशू बना था। हाँ जी, बना था। अब और वो भी क्या, उन्होंने नेचर के साथ ज़िद लगाई थी। ठीक है। मौसम, आपको मौसमी रिपोर्ट बता रही है कि अब मौसम आपको इजाज़त नहीं दे रहा। इसके बावजूद उन्होंने ज़िद लगाई और वो ऊपर गए और वो फ्रीज़ हो गए। तो हम नेचर के साथ लड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। नेचर हमको इजाज़त दे तो हम कामयाब होंगे। नेचर हमको, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि नेचर बताती ज़रूर है कि मेरे पास आओ या मेरे पास ना आओ। मैं अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं वाज़ा कर दूँ कि मैं पिछले साल बरीला की एक्सपीडिशन पे गया। ठीक है। मैं था, मेरे साथ 6 और लोग थे, उसमें वाइस नहीं था। तो जैसे ही हम बेस कैंप पे पहुँचे हैं 4600 मीटर की बुलंदी पे, तो बर्फ़बारी शुरू हो गई। शदीद बर्फ़बारी, पूरी रात बर्फ़बारी होती रही और सुबह हमारे लिए वापस उतरना मुश्किल हो गया। ठीक है। मतलब जब बर्फ़बारी हो जाती है हमें एक्सपीडिशन फ़ौरन छोड़ना पड़ती है, क्योंकि हम ताज़ा स्नो में पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते हैं, पता ही नहीं होता नीचे क्या है। तो अब उसी पहाड़ को 10 दिन के गैप के साथ 2 बंदों ने, मैं और मेरे साथ एक मेरा दोस्त था रहीम यार खान से, हमने उसको दोबारा से अटैम्प्ट किया और मौसम इतना अच्छा, हमने 4700 मीटर पे कैंप लगाया। उसके बाद हमने समिट पुश अटैम्प्ट की और हम जो है कोई 12 घंटे के अंदर समिट करके हम दोबारा बेस कैंप पे वापस आ गए। ठीक है। मतलब ये है कि जब खुदा इजाज़त दे तो हर चीज़ आसान हो जाती है, लेकिन जब इजाज़त उसकी तरफ से नहीं है तो फिर आसान सी चीज़ जो है वो मुश्किल हो जाती है। इतनी मुश्किल हो सकती है कि अगर हम ज़िद लगाएं तो हमारी जान भी जा सकती है। अच्छा, आप उसके वाइस की उम्र भी खेलने की है,
तो आप किस तरह इसका माइंड बनाते हैं, पहले से तैयार करते हैं? माइंड मैं नहीं बनाता हूँ। अच्छा। शुरू से ही ऐसा है कि मैं जो भी काम करता हूँ मैं इसको बीच में इन्वॉल्व करता हूँ। ठीक है। तो शौक़ इसका अपना होता है। ठीक है। तो मैंने एजुकेशन में मैंने एक चीज़ सीखी हुई है, एजुकेशन जो कि जिसे हम साइकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक। उसमें एक चीज़ सिखाई गई है कि बच्चा जिस तरफ को जाना चाह रहा है उसको उसकी तरफ को लेके जाए। ठीक है। उसको रोके ना। आप धक्के से किसी साइड को लेके जाएंगे, हो सकता है वो उसमें कामयाब ना हो, लेकिन जिस तरफ वो खुद जा रहा है वो वहाँ उस फील्ड में बड़ा अच्छा कामयाब होगा। ठीक है। तो ये इसका शौक़ है। मैं तो जो करता हूँ, लेकिन ये माउंटेन्स पे अपनी मर्जी से अपनी शौक़ से जाता है, और यही वजह है इसकी कामयाबी की। अगर मैं धक्के से लेके जाऊँ तो मुझे भी नाकाम कर दे। ठीक है। अच्छा, आने वाले फ्यूचर में आप इसमें क्या देख रहे हैं? देखने को तो बंदा बहुत कुछ देखता है। ठीक है। शौक़ भी बहुत बड़े हैं, मतलब हर बंदे का, हर बाप का शौक़ होता है कि मेरा बेटा जो है बुलंदियों पे जाए। जी, बुलंदियों पे तो लेके जा रहे हैं ना आप हर साल। लेकिन ये खुदा की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं। ठीक है। अब मैं तो चाहता हूँ, अभी इस साल जो है रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए इसको लेके गया। ठीक है। तो मैं तो चाहता हूँ कि आगे से आगे लोगों के रिकॉर्ड ब्रेक करता जाए और अपने रिकॉर्ड बनाता जाए। तो लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि अगर खुदा की मर्ज़ी होगी तो होगा, अगर उसकी मर्ज़ी नहीं है तो हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आपकी जो कंपनी चल रही थी, जी जी, तो वो उसमें लोग आना शुरू हुए हैं, आपके साथ मिलना शुरू हुए? हमने फिर बाकायदा कैंपेन शुरू कर दी है। ठीक है। इसमें मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त भी हैं, क्रिश्चियन हैं। उन्होंने बाकायदा अब जो है जिससे कहते हैं ना कॉज पे लोगों को बताना शुरू कर दिया कि आप इस कॉज पे हमारे साथ चलें, और हम उनसे सिर्फ कॉस्ट ले रहे हैं अपने लोगों से। बाकायदा मेरी फेसबुक पे बाकायदा लिखा हुआ है कि दिस पैकेज इज़ ओनली फॉर कम्युनिटी। ठीक है। तो वो जो सिर्फ कॉस्ट है, तो अभी उम्मीद है कॉस्ट कितनी पर मेंबर आ जाती है? तकरीबन कॉस्ट जो आ जाती है वो 6,500 से 7,000 के दरमियान में कॉस्ट आती है। ठीक है। कितने दिनों की? 3 दिन की। 3 दिन की। 3 दिन वो जो इसमें, और अगर उसमें कोई जीप आ जाए तो वो फिर कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसमें कोई कैंपेन शुरू की है आपने, वो आगाही मुहिम चर्चिस में या दोस्तों के साथ मिलकर अपनी कम्युनिटी में? मैंने जो भाई आगे लगे हुए हैं। ठीक है। तो अभी वो स्लोली इस काम को कर रहे हैं। मैंने उन्हें बोला है कि हमारे पास सिर्फ 2 माह है, उसके बाद जो है वो सीज़न आउट हो जाएगा। ठीक है। फिर तो लोगों का सर्दियों में तो शौक ही ख़त्म हो जाता है। तो इस दफ़ा इनकी जो मदर हैं वो मान गई थी कि आप इसको ले जाएं? हाँ जी, इस दफ़ा वो मान गई थी, और अभी खुशी से? हाँ जी, क्योंकि जिस तरह मैं पहले कहता हूँ कि हर माँ बाप की कोशिश होती है कि बच्चे जो हैं उनके तरक्की करें। तो ये है कि डर तो होता है जी, लेकिन ये है कि एक ईमान भी है। ठीक है। और लेकिन आखिर तक वो मुझे एक बात ज़रूर कहती रही कि अगर आगे ख़तरा नज़र आए तो वहीं पे छोड़ देना, पैसे को मत देखना। ठीक है। मतलब वो मुझे बार बार ये एक बात कहती रही कि पैसे को मत देखना कि इतना पैसा लग रहा है। ठीक है। जान को देखना, खतरा नजर आए तो वहीं से वापस आना है। और यही वो वजह है कि मैं 5,000 मीटर की बुलंदी पे रिस्क नहीं लिया। सिर्फ 6 घंटे की बात थी। ठीक है। 6 घंटे में हमने जाना था और 2 घंटे में हमने उतर आना था। ठीक है। और उन 6 से 8 घंटे के अंदर ही कुछ भी हो सकता था। ठीक है। उसमें हम समिट करके हम नीचे भी उतर सकते थे, लेकिन उसमें ही कुछ भी हो सकता था, किसी की जान का आज़ाब भी हो सकता था। ठीक है। तो जो बाइबल की एक आयत है वो उस वक़्त मेरे दिल में आई कि खुदा एक दफ़ा बोलता है बल्कि 2 बार। ठीक है। चाहे इंसान उसका ख्याल ना करे। अब 2 दफ़ा बर्फ़ बोल चुकी थी। तो और यही आयत जो है मेरे उस वक़्त जहन में आई। तो उस वक़्त मैंने बेहतर ये समझा कि बेवकूफ़ी ना की जाए, और खुदा अगर इजाज़त नहीं दे रहा तो वापस जाया जाए। आपके एक्सपीरियंस को देखा जाए तो जिस तरह आप जाते हैं तो आप हवा को, पहाड़ों को, रुख को पढ़ लेते हैं कि ये इस तरह तो हमारी क्या कहना चाह रही है? जी, एक्सपेडिशन जो है वो होती ही मौसम के मुताबिक है। ठीक है। एक तो हम वेदर रिपोर्ट को बार बार देख रहे होते हैं। ठीक है। दूसरा हम बादलों को देख रहे होते हैं कि बादल क्या कह रहे हैं। ठीक है। अगर एक छोटा सा बादल इस बुलंदी पे 5,000 की बुलंदी के बाद एक छोटा सा बादल भी अगर बंदे को घेर लेता है तो वो उसकी जान ले सकता है। अच्छा। उस छोटे से बादल के अंदर हवा कितनी तेज़ है, वो बर्फ़ तो होती है, वो मुकम्मल तौर पे वो बर्फ़ है, और बंदा उसके अंदर जाएगा तो फ्रीज़ हो जाएगा।
मतलब वो इतना नेगेटिव टेम्परेचर उस बादल के अंदर होता है। मैं जैसे अगर हम लोग मरी वगैरह में जाते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि हम हाइट पे किसी पहाड़ी पे चले गए तो बादल ऐसे गुजर रहे हैं, बादल ऐसे गुजर रहे तो होते हैं। वो बादल वो और हैं। अब बात हो रही होती है अल्टीट्यूड पे। अब मरी में जो है वो है 200 फीट, 2000 फीट, ठीक है, और उनको पहाड़ नहीं, उनको पहाड़ियाँ कहा जाता है। ठीक है। और जो 2000 फीट से जो ऊपर होता है वो होता है माउंटेन। माउंटेन, ठीक है, अच्छा, और हम उस वक़्त थे 17,000 फीट की बुलंदी पे। ठीक है। मतलब ये है कि हम उस वक़्त 5000 मीटर की बुलंदी पे थे। अब नीचे के मौसम में और ऊपर के मौसम में कितना फ़र्क है। 5000 मीटर के बाद हम ऊपर हमें हर एक चीज़ बड़ी एहतियात से करनी पड़ती है। वहाँ पे मौसम नीचे, इस मौसम से और उस मौसम का जो फ़र्क है वो ये समझ लें कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ठीक है। और यहाँ पे तो शदीद गर्मी है, इस वक्त गर्मी है, लेकिन आप जैसे ही 5000 मीटर की बुलंदी पे जाएंगे तो वहाँ पे सर्दी है। ठीक है। वहाँ पे आप बगैर जैकेट के नहीं रह सकते हैं। और अगर वहाँ पे तेज़ हवा चलना शुरू हो गई है तो वो आपके ये स्किन जला देगी, और हो सकता है कि आपके अंदर अगर आपके हवा वो चली जाए, आपके फेफड़ों में पानी बन सकता है और आपको हाई एल्टीट्यूड की बीमारियाँ हैं वो लग सकती हैं। ठीक है। तो ऊपर के बादल जो हैं इन बादलों से फ़र्क होते हैं। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन करूँगा कि नेक्स्ट टारगेट क्या है? अगर खुदा की मर्ज़ी हुई तो अगस्त हमारे पास है, इसके बाद मौसम ख़त्म हो जाएगा माउंटेन पे चढ़ने का। ठीक है। तो अभी प्लान कर रहे हैं। अभी सारी की सारी एक्सपेडिशंस क्लोज़ हो चुकी हैं। समर की जितनी भी एक्सपेडिशन थी, जो पहली एक्सपेडिशन जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त भी कोई एक्सपेडिशन नहीं थी, सिर्फ वाइज की और मेरी एक्सपेडिशन थी। अब सारी की सारी क्लोज़ हो चुकी हैं। अब दोबारा से हम कोशिश कर रहे हैं एक्सपेडिशन करने को। तो अगर खुदा की मर्ज़ी हुई तो हम करेंगे, और आगे कामयाबी उसके हाथ में है। अच्छा वाइज, आप बताएं अगला जो टारगेट है वो अचीव करने का इरादा है खुदा की तरफ से? खुदा की तरफ से तो अगर खुदा मेरी मदद करेगा तो फिर तो मैं आमीन, करके ही आमीन, आऊँगा। ज़रूर करेगा। जी नाज़रीन, वाइज की जो उम्र छोटी है लेकिन ख्वाब बहुत बड़े हैं, और खुदावंद के फजल से ये ख्वाब वो ज़रूर पूरे करेगा अपने। और जो इनके पेरेंट्स ने इसके लिए जो ख्वाब देखे हैं वो उसकी ताबीर खुदावंद के फजल से ज़रूर होगी, ताकि ये हर साल अपनी उम्र के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाता जाए। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरी तरफ से, वाइज की तरफ से, पापा की तरफ से और पूरी फैमिली की तरफ से 14 अगस्त की ढेरों खुशियाँ पूरी कौम को मुबारक हों। खुदावंद आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, आप रब हैं, खुदा हैं, वाहिद खुदा हैं। पूरी कायनात आपकी है और आपने बनाया है। आपकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता है। मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमको ये पाकिस्तान दिया है जहाँ पे हम रह रहे हैं। और खुदावंद, हम इस पाकिस्तान की सेलिब्रेशन, उसकी सालगिरह मना रहे हैं। मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। दरख्वास्त करता हूँ पूरे पाकिस्तान को, खुदावंद हुकूमत को और खुदावंद कम्युनिटी को अपने हाथों में रख और अपने ईमान में रख। इससे खुदावंद टीम के लिए बरकत चाहता हूँ, इस चैनल के लिए बरकत चाहता हूँ। शुक्रगुज़ार हूँ उन सारी बरक़ात के लिए जो आपने बख्शी हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जी नाज़रीन, 14 अगस्त के हवाले से हम वाइस के साथ, उसकी फैमिली के साथ मौजूद हैं, और बड़े ही खूबसूरत मौका है ये, तो सेलिब्रेशन करते हैं केक कटिंग की। तो वाइस, हमारे मसीह कौम के हीरो, आप केक कट रहे हैं। आप भी कर लो। आप भी कट रहे हैं? चलो। आप पकड़ें बेटा, चलें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।